आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वॉचिंग जी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये ठीक राइट, इसका मतलब है आप मुझे सुन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपना तारुफ़ करवा देती हूँ। तारुफ़ तो बस कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सा है। और तारुफ़ ये है कि मैं जो हूँ वो मेरी शायरी की तकरीबन 85 कुतुब जो है वो शायरी की मेरी आ चुकी हैं। 5 जिनको मैंने 5 कुलियात हैं मेरी, जिनमें मैंने उनको अलग अलग हिस्सों में उनके वॉल्यूम हैं जो आज आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं ये क्लोजअप में हूँ तो आपको यहाँ से शायद, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप सब मुझे देख रहे हैं तो ये देखिएगा, ये मेरी एक कुलियात है। ये चूँकि यहाँ से नाम इसका उल्टा आ रहा है, ये है सुखन तमाम, शायद कैमरे की वजह से वो उल्टा आ रहा है। ये सुखन तमाम मेरी एक कुलियात है जो 2013 में आई थी। इसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ पे शायरी की थी, और ये दुनियाए अदब की पहली कुलियात है जिसमें नज़्म की ना सिर्फ 70 असनाफ पे शायरी की है, बल्कि उनकी टेक्निक्स भी मैंने लिखी हैं कि वो किस टेक्निक के साथ जो है वो लिखी जाती हैं। तो ये वो किताब कुलियात है मेरी जो 2013 में आई थी। इसी में मैंने ज्वाइन कर चुकी है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये इसमें जब मैंने ये 70 नज़मों की 70 असनाफ पे काम किया तो अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम करवाया कि एक नई और शेर सिन्फ जो मैंने ईजाद की। क्योंकि जब वो 70 असनाफ पे काम हुआ तो ये मुझे पता चला कि 70 असनाफ तो हो गई हैं, लेकिन एक सिन्फ अब भी बाकी है जो ईजाद हो सकती है या उसकी इख्तरा हो सकती है। वो सवालने के नाम से मैंने एक शेर सिन्फ ईजाद की। ये एक से मिसरी नज़म है और ये इसके 3 मिसरे होते हैं, हर मिसरे में एक सवाल होता है और बैरुल सतूर उसमें जवाब भी होता है। तो मैं इंशाल्लाह वो आपको सुनाऊंगी। इसके अलावा जो दूसरा मेरा काम था वो ये है कि तिरविनी जो इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी, उस पर मेरा आलमी सतह पर शायरात में अव्वलीन मजमुआ आया। यानी इससे पहले कभी किसी का अव्वलीन मजमुआ नहीं आया था तिरविनी पर। तिरविनी को तो मेरी तकरीबन 1000 तिरविनियाँ लिखी और मेरा पहला मजमुआ तिरविनी पर आया आलमी सतह पर 2009 में या 8 में आया था। तो वो भी अब इसमें शामिल है, चूँकि 70 नज़मों के असनाफ शामिल हैं तो वो भी इस कुलियात में शामिल है। फिर मेरा तखल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था, जिसे हमारे सीनियर शौरा जो है वो डोई कहा करते थे। जो हमारा उसका निशान होता है वो इस तरह डोई की शेप में बनता है, जो हम तखल्लुस के ऊपर अपने डालते हैं। तो हमारे सीनियर शौरा से डोई कहते थे, उसका कोई नाम नहीं था कोई उस निशान का। जैसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, ये सारे इंग्लिश में इस तरह से नाम थे। इस तरह इस निशान का कोई नाम नहीं था, तो मैंने इसको तखल्लुस के निशान को मुखल्लस का नाम दिया। तो उर्दू की अदब की डिक्शनरी में एक नाम का इजाफा हुआ। और ये इस तरह से ये 3 काम थे, और ये इन 3 कामों के हवाले से ही अल्लाह ताला ने की तरफ से मुझे ये इनाम, अल्लाह की तरफ से, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये मेरा 40-45 साल का काम था और मैं चाहती थी कि मेरी ये कुलियात आ जाए। और ये कुलियात आज जब ये आ गई 2013 में, तो आज दुनिया भर में इससे मुहक्किकीन जितने भी हैं और यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के PhD के और स्कॉलर्स जो है MPhil PhD के, वो सब इससे इस्तेफादा कर रहे हैं इस कुलियात से। तो ये अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवाया। फिर मेरी 2 कुलियात और आई 2014 में। 2013 का काम था, ये 2014 में मेरी एक और कुलियात, ये गज़लियात के इसमें मजमू हैं। जो सुखन तमाम है उसमें मेरे 23 मेरी नज़मों के मजमू हैं। और ये मेरी एक और कुलियात आई कारे दवाम के नाम से, वो उसका नाम था सुखन तमाम। यानी सारी सुखन दुनिया में आज तक जितनी है और जिसमें उन सब पर मैंने शायरी की है उसमें। तो वो सुखन तमाम थी। और ये कारे दवाम है जिसे मैंने अपने गज़लियात के 21 मजमू उनको मैंने इसमें जो है वो अपनी इस कुलियात में, ये चूँकि बहुत ज़ख़ीम है और है बहुत जो है ये हैवी भी हैं। ये मेरी दूसरी कुलियात फिर 2014 में आई। और 2014 में ही मेरी एक और कुलियात आई। ये मेरी कुलियात आई है अफ़साने हैं, इसमें अक्सर ज़िंदगी के नाम से। इसमें अफ़साने हैं, नॉवेल हैं, नॉवलेट हैं। तो ये मेरी कुलियात जो है ये 2014 में आई। और इस तरह ये मेरे अफ़साने का जो काम था, अफ़साना था, नॉवेल था और नॉवलेट थे, वो मेरे इसमें इस कुलियात में मेरे जमा हो गए। तो ये मेरी 3 कुलियात आ गई थी। अब 2019 में मोहम्मद इकबाल ये वाली ग्रीन वाली कुलियात देना, वो रखी हुई सामने। 2019 में मेरी 2 कुलियात आई हैं। एक कुलियात मेरी ये हरफे नातमाम के नाम से शायरी की कुलियात आई है, चूँकि अब जितना भी और मज़ीद मेरे पास मसौदा था वो सारा का सारा शायरी का, और जितना और मज़ीद हमारा काम आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि हाथ कलम तो रुकता नहीं है।
तो वो सारा अब इस कुलियात में हरफ़ नातामी 2019 में आई है। कुलियात पंजुम है, शायरी की 3 कुलियात इस तरह से मेरी ये है और एक अफसाने की 1 कुलियात का मैं, और ये देखिए लाई नहीं सकी थी, ये कुलियात मेरे हस्बैंड ने उठा के दी है। ये कुलियात मेरी एक और आई है 2019 में, और बताए ज़ीस्त के नाम से। ये इस कुलियात में कॉलम है, तहकीक है, तनकीद है, तस्करे हैं, तबसरे हैं, इंटरव्यू है, सर्वे है, तराजिम है, याददाश्तें हैं। और ये कुलियात काफ़ी ज़ख़ीम है। तकरीबन 2000 कॉलम और आर्टिकल और मज़ामीन मैंने लिखे थे जो मुख्तलिफ़ अखबारात वगैरह में शाया भी हो चुके हैं, उसमें से पेशतर तो ये था। और ये फिर एक किताब मेरी अकेडमी अदबियात सिंध कराची के ताउन से यहाँ पर शाया हुई मेरे काम के हवाले से, ज़बन ज़ेबी फ़न और शख्सियत, 800 सफ़े की ये किताब है। और इसको लिखा है मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी ने, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम। तो ये किताब मेरी उन्होंने लिखी है, अकेडमी अदबियात सिंध के ताउन से ये शाया हुई है। 800 सवात की किताब है। इसमें अफसानों पर जो तबसरा है वो अफसानों के हवाले से वो किया है ज़िया मकसूद साबरी साहब ने। वो पंजाब के में होते हैं, फूल नगर में नावल निगार हैं और नस्र निगाह है बहुत अच्छे। तो मेरे अफसानों पर उन्होंने इसमें जो रिव्यू किया वो शामिल है। बाकी किताब की मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी ने लिखी है। इसके अलावा इसमें तमाम मशाहीर और शौरा अदबा के जो है वो तबसरे हैं शामिल, मेरे इंटरव्यूज़ इसमें शामिल हैं और मेरी कुछ याददाश्तें भी इसमें होंगी यकीनन ज़रूर। तो ये मेरी किताबें हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटी किताबें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं ये आपको अब तारुफ करवाती रहूँ तो काफ़ी टाइम मेरा इसी में लग जाएगा। ये एक किताब जो इस तरह से किताबें आती रही तो ये तेरी याद आती है, एक किताब मेरी। और शायद आप कुछ कह रहे हैं कि हमारे बहुत शुक्रिया। एक मेरा ये नावल आया, मैं आधी गवाही, ये मेरा नावल एक आया था, बहुत पसंद किया गया क्योंकि इसमें मैं आधी गवाही में मैंने जो मौजू रखा है उसमें मैंने सिर्फ औरत को ये नहीं दिखाया कि औरत मजलूम होती है, बल्कि मैंने दिखाया है कि औरत के भी कई रंग रूप होते हैं। तो एक शहरी औरत है, एक हमारी देहात की औरत है और फिर हमारी औरत जालिम भी है, हमारी औरत मजलूम भी है। तो इसमें औरत का तकरीबन हर रंग है, जो कि मैं आधी गवाही में उन्वान इसका इस तरह का है। लेकिन नहीं, और ये तिरविनी की वो तेरा इंतज़ार है जो पहला मजमू आया था अव्वलीन पूरी दुनिया में आलमी सतह पर, ये वो मजमू है जो मेरा पहले तिरविनी पर आया था। और ये मेरे अफसानों की किताब है प्यारी आपी, इससे पहले जो आई किताब। और ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो फूल थी या भूल, ये भी मेरे अफसानों का मजमू है। और ये मेरी शायरी का मजमू है तुम मेरे हो। और एक और यहाँ भी मेरे पास है नहीं इस वक्त, शायद में रह गया है, वो दिल में है आप, वो एक शायरी का मजमू आया। और ये शायरक पे खंजर, इस किताब को कई दफ़ा मुझे अवार्ड भी मिल चुका है इस किताब पर, और तेरी याद आती है को भी अवार्ड मिले हैं। तो ये मेरे अफसानों का मजमू है शायरक पे खंजर। तो ये एक किताब और तख़य्युल का सफ़र, ये मेरी तहकीक और तनकीद और कॉलम की किताब थी। ये 2008 में तकरीबन आई थी और इसमें मैंने जो है वो जो ज़बान इस्तेमाल की है वो लखनऊ और दिल्ली ज़बान है। और जो है इस पर बहुत अच्छा मज़मून दशना बरेली साहब ने तहरीर किया था। तो ये किताबें तो खैर बहुत सारी हैं और ये इस तरह बस चलता ही रहता है काम, और अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे। तो अपने हिसाब से तो ये अब मैं आप लोग अतारी वाली कौन सी दिल वो दे दी ना, मैं तुम्हारे साथ रहना। अच्छा हाँ, तुम्हारे साथ रहना है। मेरे हस्बैंड याद दिला रहे हैं एक किताब और, अच्छा वो 2-3 किताबें उधर ही पड़ी रहेगी। एक तुम्हारी साथ रहना है और एक किताब शायरी का मजमू है वो भी उधर ही पड़ा हुआ है, और दिल में है आपको भी उधर पड़ा हुआ, वो याद दिला रहे हैं कि वो तुमने उसका जिक्र नहीं किया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ अपनी शायरी जो है वो उसका जो है आपके साथ शेयर करूँ, चूँकि रमज़ान का महीना है। और इसी वाले से सबसे पहले एक हमद, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस वक्त आप लोग थक जाएं मुझे बता दीजिएगा। पहले मालिक है तू ही खालिक व रब्बे जलील है, मालिक है तू ही खालिक व रब्बे जलील है, दुनिया जहाँ को पालने वाला कफ़ील है। सैयद हुमा शाह भी, सैयदा हुमा शाह हमारे साथ हैं। सैयद हुमा बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। मालिक है तू ही खालिक व रब्बे जलील है, दुनिया जहाँ को पालने वाला कफ़ील है। इसमें गरामी तेरा मुसव्विर भी है खुदा, इसमें गरामी तेरा मुसव्विर भी है खुदा, तस्वीर जो बनाई हसीनो जमील है। बच्चों की परवरिश का वसीला है आदमी, बच्चों की परवरिश का वसीला है आदमी, तेरी अताए ख़ास है तेरी सबील है।
वादी चट्टान रेक समंदर समंदर के हों पहाड़, वादी चट्टान रेक समंदर के हों पहाड़, हर हर कमाल फन पे वो रोशन दलील है। तेरे वजूद को जो नहीं मानता खुदा, तेरे वजूद को जो नहीं मानता खुदा, बीमार है वो अक्ल का दिल का अलील है। तेरे वजूद को जो नहीं मानता खुदा, बीमार है वो अक्ल का दिल का अलील है। ला रैब ला शरीक है, ला रैब ला शरीक। ए रब्बे ज़ुल जलाल तू ही बेअदील है, बेअदील बेमिसाल बेनज़ीर। जो शख्स तेरी राह में करता नहीं है खर्च, इस्लाम की ज़बां में वो इंसान बखील है। जो शख्स अपने रब की इबादत में है मगन, जो शख्स अपने रब की इबादत में है मगन, उसका खुदा भी हामी व नासिर वकील है। जो तेरा हुक्म सिद्क़ के दिल से मान ले ए रब, जो तेरा हुक्म सिद्क़ के दिल से मान ले ए रब, सूरत से वो जमील है सीरत अकील है। बाकी की उम्र ज़ेबी सना में तू कर बसर, बाकी की उम्र ज़ेबी सना में तू कर बसर, ये 60 साला उम्र तो बेहद कलील है। बाकी की उम्र ज़ेबी सना में तू कर बसर, ये 60 साला उम्र तो बेहद कलील है। मालिक है तू ही खालिक व रब्बे जलील है, दुनिया जहाँ को पालने वाला कफ़ील है। और अब इसके बाद में